परमेश्वर के दयालु होने का मूल अर्थ यह है कि जब हम सजा के पात्र होते हैं तो वह हमें सजा नहीं देता है, बल्कि इसके बजाय हमें आशीर्वाद देता है। दया उचित निंदा को रोकना है। पूरी बाइबल में ईश्वर अपनी दया के कई उदाहरण देते हैं। ईश्वर पूरी तरह से यीशु मसीह में अपनी दया प्रदर्शित करता है। पहला राजा 11:13 में परमेश्वर पदभ्रष्ट सुलेमान पर दयालु था। पहला राजा 11:13 में सुलेमान को परमेश्वर ने कहा, फिर भी मैं पूर्ण राज्य तो न छीन लूंगा, परंतु अपने दास दाऊद के कारण और अपने चुने हुए यरूशलेम के कारण मैं तेरे पुत्र के हाथ में एक गोत्र छोड़ दूंगा। दाऊद ने परमेश्वर की दया का उदाहरण दिया जब उसने मफीबोशेत पर दया दिखाई। परमेश्वर की दया हर साल प्रायश्चित के दिन चित्रित होती थी, जब महायाजक पवित्रम स्थान में प्रवेश करता था और दया के आसन के सामने बलिदान का खून छिड़कता था। परमेश्वर की दया का एक और उदाहरण मत्ती 18:23-27 में मिलता है। इस दृष्टांत में यीशु एक अमीर शासक का वर्णन करता है जिस पर बड़ी रकम बकाया थी। शासक ने आदेश दिया कि धन एकत्र किया जाए, लेकिन तब भी कर्जदार आया और दया की भीख मांगने लगा। बदले में शासक दयालुतापूर्वक ऋण माफ कर देता है। यह बात यह है, हमने परमेश्वर का ऐसा ऋण लिया है जिसे हम कभी नहीं चुका सकते, और उसने मसीह में हमें वह ऋण मुक्त रूप से माफ कर दिया है। दिलचस्प बात यह है कि दृष्टांत में शासक द्वारा कर्ज माफ करने के बाद जिस व्यक्ति पर पैसा बकाया था वह किसी और को माफ करने से इनकार कर देता है। तब शासक उस दुष्ट व्यक्ति का न्याय करता है। परमेश्वर चाहता है कि हम पृथ्वी पर दूसरों के प्रति दयालु और क्षमाशील बने, और हम जिन्हें इतना अधिक क्षमा किया गया है, हमें दूसरों से क्षमा मांगने का कोई अधिकार नहीं है। भजन संहिता 86:15 में दया को ईश्वर के अन्य गुणों के साथ जोड़ा गया है। परंतु प्रभु, तू दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। तू विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। ईश्वर की दया हमारे प्रति उनके प्रेम में निहित है। वह बड़े पैमाने पर दयालु है क्योंकि वह प्रेम है, जैसा पहला यूहन्ना 4:8 में लिखा है। पापियों के रूप में हम दंड के पात्र हैं। परमेश्वर की धार्मिकता के लिए पाप के लिए दंड की आवश्यकता होती है। वह अन्यथा पवित्र नहीं होता। क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और दयालु है, उसने अपने पुत्र को भेजा। उसकी दया की परिपूर्णता मैथ्यू 27 में दिखाई देती है। हमारी ओर से यीशु को बेरहमी से पीटा गया और मार डाला गया। यीशु को हमारी उचित निंदा मिली और हमें परमेश्वर की दया मिली। हमारे प्रति अपने प्रेम के कारण परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ रहे। ऐसा होने के लिए उसकी दया आवश्यक है। ईश्वर के प्रेम और दया के बीच एक अविभाज्य संबंध है। यीशु ने अपना जीवन दे दिया और बलि का मेमना बन गया, जैसा यशायाह 53:7 में और यूहन्ना 1:29 में लिखा है, ताकि परमेश्वर की दया हम तक पहुंच सके। हमारे पापों के लिए हमें दंड देने के बजाय परमेश्वर ने हमारे स्थान पर अपने पुत्र को दंड देने की अनुमति दी। यह ईश्वर की दया का अंतिम कार्य है। हमारे शाश्वत लाभ के लिए दया न्याय पर विजय पाती है।